हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले क्लास 9 का एक्सरसाइज नंबर 6.1 क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट। तो पिछले वीडियो में हमने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट सॉल्व किए। तो इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले थर्ड और फोर्थ पार्ट का। तो मैंने क्वेश्चन में थोड़ा छोटा सा बनाया डायग्राम, बट सॉल्व करते समय मैं बड़ा बनाऊंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग शेप्स टेकिंग आर्क एज क्वार्टर और हाफ और थ्री क्वार्टर्स ऑफ ए सर्कल। तो सबसे पहले इस लाइन का मतलब मैंने पिछले वीडियो में समझाया, तो अभी भी एक बार फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। टेकिंग दी आर्क एज क्वार्टर हाफ और थ्री क्वार्टर्स ऑफ सर्कल मतलब है, मान लो एक कोई सर्कल है जिसका सरकमफरेंस हो 2πr। सरकमफरेंस ऑफ फुल सर्कल इसका मतलब है ये पेरीमीटर है। मान लो मैंने इसको डिवाइड किया हाफ, तो मुझे क्या आएगा? आई विल गेट समथिंग लाइक दिस, ठीक है, ऐसा कुछ आएगा। मान लो मैंने इस लेंथ को इग्नोर किया, तो इस पर्टिकुलर आर्क का लेंथ क्या होगा? तो आप देख सकते हो, ये पूरा सर्कल है 2πr। मान लो इसको मैंने आधा किया, तो इसका जो सरकमफरेंस क्या, मतलब इसका पेरीमीटर क्या होगा? इस आर्क लेंथ का पेरीमीटर तो वो होगा 2πr। पूरा सर्कल को मैंने क्या किया, हाफ से डिवाइड किया, तो इसका जो लेंथ होगा वो होगा 2πr डिवाइडेड बाई 2, जो कि होगा πr। मतलब जब भी तुमको ऐसा कुछ शेप आए, समथिंग लाइक दिस शेप, तो उसका जो पेरीमीटर होगा ना वो होगा πr, ठीक है। और इस पर्टिकुलर आर्क लेंथ का जो रेडियस होगा वो होगा, मान लो मैंने ये पॉइंट को, मान लो ऐसा कुछ समथिंग लेंथ है हमारा ए बी है, समथिंग लेंथ गिवन है ए बी, तो इसका जो रेडियस होगा वो होगा ए बी बाई 2। ए बी बाई 2, मान लो यहाँ से एक 10 सेंटीमीटर है, तो उसका रेडियस होगा 10/2, जो कि होगा 5। ये होगा जब हाफ हो। क्वार्टर की बात करते हैं। मान लो क्वार्टर को मैंने फिर से और एक भागा में डिवाइड किया, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर लेंथ ना, ऐसे बनाऊंगा। मान लो मैंने इस लेंथ को इग्नोर करेंगे, बस पेरीमीटर मतलब आर्क लेंथ, मतलब इस पर्टिकुलर लेंथ का होगा, इसका होगा 2πr। मैंने क्या किया, इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो मतलब इस पर्टिकुलर लेंथ को भी डिवाइड बाई 4 करना होगा, जो क्या होगा हमारा πr/2। ये होगा पेरीमीटर ऑफ दिस पर्टिकुलर आर्क, ठीक है, πr/2। और इसका जो रेडियस होगा वो होगा, मान लो ये पर्टिकुलर लेंथ r है, तो इसका रेडियस भी r ही होगा। मान लो यहाँ से ए बी लेंथ है, तो इसका रेडियस भी ए बी होगा, क्योंकि आप देख सकते हो सेम लेंथ है। यहाँ से आर है, तो ये भी आर ही होगा। तो हम लोग इस क्वेश्चन में जो थर्ड और फोर्थ पार्ट में है, ये वाला पार्ट यूज़ करने वाले, ठीक है। तो अब सॉल्व करेंगे थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है कि ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ, ये है एक्चुअल डायग्राम। ये जो यहाँ से डिस्टेंस, यहाँ से डिस्टेंस है, ये है सबका 10 सेंटीमीटर, 10 10 10। अब हमको इसका डायग्राम का पेरीमीटर निकालना होगा। पेरीमीटर मतलब ये लेंथ, दिस इज L1, और ये पूरा L2, और ये पूरा L3, और ये हमारा पूरा L4। तो इसका पेरीमीटर क्या होगा? L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4। अब ध्यान से ऑब्जर्व करना, इसका शेप हम लोग कहीं तो देखें, यही शेप है। अब देख सकते, इंडिविजुअल ड्रॉ करो, ये हुआ ये, इसका पार्ट मतलब ऐसा, ये डाउनवर्ड, ये लेफ्ट, तीनों और चारों एक ही शेप के, बस इसका रोटेशन अलग है। मान लो इसको मैंने राइट की तरफ रोटेट किया है, इसको आएगा, इस फिगर को मैंने फिर से ऐसा रोटेट किया, ऐसा था, मैंने ऐसे रोटेट किया है, आपको ये शेप मिलेगा। इसको और ऐसे रोटेट करो, आपको ए शेप मिलेगा। मतलब सारे इसी का है, इसी का फिगर है। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ, इसका हम लोग, आप देख सकते हैं सेम फिगर है, सेम फिगर है। मान लो मैंने ये भी अज्यूम किया, ये भी, ये भी, ये भी अज्यूम किया, ठीक है। तो मैं इसका पेरीमीटर क्या बताया, πr, तो इसका पेरीमीटर होगा, मान लो L1 और L2 और L3 और L4। तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, πr। दैट मीन्स
पाई आर, और इसका पेरीमीटर क्या हो गया L2 का सेम है, बस इसको ऐसा रोटेट करो राइट साइड, आपको सेम मिलेगा। मतलब इसका भी मान लो सबका रेडियस अलग है, पाई आर 2 प्लस पाई आर 3 सेम पाई आर 4। आप देख सकते हो इसको भी, इस फिगर को आप ऐसे रोटेट करते जाओ, इसको आपको सेम ऐसे फिगर मिलेगा, क्योंकि सारे आइडेंटिकल है। ठीक है, सारे आइडेंटिकल है, बस उनका ओरिएंटेशन अलग है। तो मैं इसका सबका रेडियस तो सबका पेरीमीटर तो पाई आर है। अब बस रेडियस की बात करेंगे। रेडियस क्या बताया मैंने, AB/2, मतलब इस पर्टिकुलर लेंथ को आपको डिवाइड करना 2 के साथ, मतलब इस पर्टिकुलर लेंथ जो है उसको डिवाइड बाई 2 करना। इस पर्टिकुलर लेंथ का, अब मान लो इसको पाई को कॉमन लिया, इसको होगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 पाई। R1 क्या, अब इस केस में देखो ऐसा कुछ है। ठीक है, अब ये है 10 सेंटीमीटर, मैंने क्या बताया, ये जो AB होगा, ये भी 10 है, तो उसका रेडियस क्या होगा AB/2, मतलब इसका जो रेडियस होगा वो होगा AB/2। और सेम इसका इसका केस में देखो, इसका केस में ऐसा कुछ है, और यहाँ से सम डॉटेड लाइन, मान लो AB है, इसका 10 है, तो मैं क्या बताया रेडियस क्या होगा AB/2, मतलब सेम फिगर, सेम फिगर, ऐसे नहीं कि ये कुछ और है, बस ओरिएंटेशन होगा। मतलब ऐसा था, आपको इसको ऐसे रोटेट करो, आपको ये वाला मिलेगा। सो इसका रेडियस भी सेम AB/2, और सिमिलरली ये इसका भी AB/2 होगा, सबका AB/2 AB/2। आप इंस्टेड ऑफ AB डायरेक्ट आप लिखो 10, बिकॉज क्वेश्चन में तो ऐसा कुछ नेमिंग नहीं दिया, मैंने आपको समझाने के लिए ऐसे नेमिंग लिखा। सो जस्ट राइट 10 होगा पाई, क्योंकि ये पूरा 10 सेंटीमीटर का है, 10 10 10 10। ठीक है, तो 10/2 कितना हो, 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, ये होगा 20 पाई, क्योंकि 5 प्लस 5 प्लस 5 होगा 20, मतलब 20 पाई मीन्स 20 इंटू 22/7, और 22 इंटू 20 होगा आपका 0, 440 डिवाइड बाई 7। आप अब जब 440 को डिवाइड बाई 7 करोगे, 7 6 जा 42, 2 0, 7 2 जा 14, 6 पॉइंट लिखा 0। ठीक है, 7 8 जा 56 माइनस, सो ये होगा आपका 62.8 सेंटीमीटर पेरीमीटर। ये है हमारा थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन। अब बस सिंपल है, आपको पहला शेप को आइडेंटिफाई करो। ये जो शेप है, ये जो शेप है, चारों शेप एक ही के है, इसके इसका ही है, बस उसका ओरिएंटेशन अलग है। ठीक है, तो इसका पेरीमीटर क्या है हमारा पाई आर, तो इसलिए हमने पाई R1 पाई R2 पाई R3 पाई R4 लिया, पाई को कॉमन लिया R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। सबका आप देख सकते डायमेंशन यहाँ 10 10 10 10 है। तो R क्या होगा हमारे इस केस में AB/2, मतलब पूरा लेंथ को आपको डिवाइड बाई करना 2 के साथ। सो 10/2 10/2 10/2 10/2 किया, यू विल गेट 20 पाई, डिवाइड मल्टीप्लाई करो 440 डिवाइड बाई 7, अच्छे से डिवाइड करो, यू विल गेट 62.8 सेंटीमीटर ऑफ दिस थर्ड पार्ट। ठीक है, अब हम लोग फोर्थ पार्ट सॉल्व करेंगे। अब हम लोग फोर्थ पार्ट को सॉल्व करेंगे, और फोर्थ पार्ट और थर्ड पार्ट दोनों सिमिलर है, बस फोर्थ पार्ट थर्ड पार्ट में आपको ऐसे दिया जाता है 1 2 3 4 4 पार्ट्स है, पर इसमें 3 ही पार्ट्स हैं। तो इसका सिंपल सी बात है, इसका टोटल पेरीमीटर क्या होगा, ये पूरा मैंने मान अज्यूम किया L1, पूरा अज्यूम किया L2, ये मैंने अज्यूम किया L3, तो पेरीमीटर होगा L1 प्लस L2 प्लस L3। ठीक है, अभी पहले इस आर को देखो, समथिंग ऐसा कुछ है, और यह समथिंग, क्या ये फिगर और मैंने जो स्टार्टिंग में आपको समझाया था ये फिगर बराबर है, बस इनका जो एंगल ऑफ ऐसा रोटेट करो, ऐसा रोटेट किया तो आपको यही मिलेगा। सो आप सिंपल सी बात, पहला फिगर को आइडेंटिफाई करो अच्छे साथ। सो तीनों ऐसे सेम है, और मैंने क्या बताया, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, इसका पेरीमीटर होगा आपका पाई आर। तो इसका जो पेरीमीटर ये भी पाई आर होगा, मान लो मैंने पाई आर 1 एज्यूम किया, पाई आर रेडियस को R1 एज्यूम किया, तो इसका जो पेरीमीटर है
πr1 सेम। ये ऐसा कैसे है, समथिंग ऐसा है, मतलब हम इसको उल्टा करो, ऐसा उल्टा किया तो यही आएगा, बड़ा से बनाता हूँ मैं, यही आएगा, यही आने वाला है। तो इसका भी पेरीमीटर पाई आर होगा। सो L2 का पेरीमीटर भी पाई आर टू, और L3 का भी सेम सेम फिगर है, बस उसका जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, मतलब ऐसा है क्या, ऐसा रोटेटेड है, बस उतना ही। तो ये होगा पाई आर थ्री, पाई को कॉमन लिया, R1 प्लस R2 प्लस R3। मैंने रेडियस क्या बताया, पूरा लेंथ को, मतलब R1 किसका है, L1 का, मतलब जो भी पूरा लेंथ है उसको डिवाइड करो 2 के साथ, मतलब रेडियस होगा, मतलब पूरा लेंथ AB है तो AB को डिवाइड बाई 2 करो, ठीक है। अब इस केस में AB कितना है, 12। अभी जो 12 को आपको डिवाइड करना है 2 के साथ, सो विल गेट 12। ये पूरा रफ वर्क है, ये पर समझाने के लिए। ये होगा 12/2। सेम केस, पूरे लेंथ को डिवाइड बाई 2 करो। R3 पूरे लेंथ कितना है, 12, तो 12/2 करो, सो विल गेट पाई। ये होगा 6 प्लस 6 प्लस 6, यू विल गेट 18 एंड पाई, ठीक है। अब 18 इंटू 22 डिवाइड बाई 7 करना होगा, तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 18 इंटू 22, 2 8 16, 3 6 3 396, 396 होगा ना, 2 8 16, 203, 2 8 16, 203, 6 9 3, हाँ 396 डिवाइड बाई 7। अब ये 396 को, ये पूरा रफ वर्क है, डिवाइड करूँगा 7, ये होगा 7 5 जा 35, 4 6 7 6 जा 42, 4 मैंने पॉइंट लिया, 7 5 जा 35 5 0। सो ये होगा हमारा 56.5 सेंटीमीटर, ये है हमारा पेरीमीटर, ठीक है। बस आपको जो भी गिवन फिगर है उसमें आपका पहले शेप आइडेंटिफाई करो, ये क्या हाफ ऑफ द सर्कल है, क्वार्टर ऑफ द सर्कल है, कैसे है। तो ये पूरा जो शेप है ना, ये है हाफ ऑफ द सर्कल, और हाफ ऑफ द सर्कल के लिए जो पेरीमीटर होगा वो पाई आर होगा, और उसका जो रेडियस होगा ना, जो भी गिवन लेंथ है उसको डिवाइड बाई 2 करना, आपको उस पर्टिकुलर रेडियस मिलेगा। बस इतना ही आइडेंटिफाई करना। सेम अभी ये भी क्वेश्चन में, ये जो पूरे गिवन है ये हाफ ऑफ द सर्कल है, जो गिवन क्वेश्चन अच्छे से बताए, टेकिंग द आर्क एज क्वार्टर और हाफ और 3 क्वार्टर। इस केस में तो ये हाफ ऑफ द सर्कल हुए, और हाफ ऑफ द सर्कल में मैंने बताया जो पेरीमीटर होगा पाई आर होगा, और रेडियस होगा पूरा लेंथ को आप डिवाइड करो 2 के साथ। तो यहाँ भी सेम हुआ, पूरा जो लेंथ है, मतलब पूरा जो लेंथ है उसको डिवाइड बाई 2 करना होगा, आपको रेडियस मिलेगा, ठीक है। ये है हमारा क्लास 9 का एक्सरसाइज नंबर 6.1 का क्वेश्चन नंबर 5, थर्ड और फोर्थ बार। तो होप करता होगा आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। और अगला वीडियो हम लोग 5th और 6th पार्ट भी सॉल्व करने वाले। थैंक यू।